अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेज़ के बारे में देखेंगे जिसका नेम है एडिट मास्टर्स। जो हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है क्वेश्चंस की, उसमें हमने दो पैनल बनाने हैं। एक हमारे पास एडमिन पैनल है और एक हमारे पास यूज़र पैनल है। एडमिन पैनल के अंदर हमने यूज़र मैनेजमेंट वगैरह को दिखाना है, यानी जितने भी यूज़र्स के अकाउंट होंगे एडमिन ऐड भी कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट भी कर सकता है इनको। ठीक है जी। इसके अलावा जब यूज़र रजिस्टर करेगा देन वो लॉगिन कर सकता है। और यहाँ पे जो मुश्किल टास्क था आई थिंक वो इम्प्लीमेंट ऑफ पासवर्ड रिकवरी मैकेनिज्म था हमारे पास, यानी फॉरगॉट पासवर्ड वाला। और दूसरा ये कि जब वो लॉगिन करेगा तो लॉगिन करने के बाद वो अपलोड भी कर सकता है पीडीएफ डॉक्यूमेंट फॉर एडिटिंग। हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स थे या फिर दो स्टूडेंट्स थे इस प्रोजेक्ट के लिए। आपने इसको रन कैसे करना है, जिप फाइल मैंने आपको दी होंगी, आपने जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है और यहाँ पे आपने आ जाना है किसी कोड एडिटर के अंदर, आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, तो ये मैं ओपन कर रहा हूँ किसी कोड एडिटर के अंदर। हमने दोनों प्रोजेक्ट्स को पाइथन डीजेंगो के अंदर बनाया हुआ है। डीजेंगो हमारा फ्रेमवर्क है पाइथन का, जिसकी मदद से हम वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं या फिर बनाते हैं। इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हमारी होती हैं, एक तो हमारा है फॉर्म्स डॉट पी वाई। फॉर्म्स डॉट पी वाई में हम क्या करते हैं, हम या तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं, लॉगिन फॉर्म बनाते हैं, या फिर इसके अंदर जो पीडीएफ को अपलोड करने का हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है। दूसरा हमारे पास मॉडल्स डॉट पी वाई है। मॉडल डॉट पी वाई में हम क्या करते हैं, जो डेटाबेस की टेबल्स होती हैं वो हम बनाते हैं। अब जब बात डीजेंगो पे आ जाती है तो डीजेंगो के अंदर बिल्ट इन एडमिन और यूज़र, एडमिन मॉड्यूल आप कह लें, यूज़र का ना कहें। हाँ, यूज़र का जो लॉगिन है एडमिन की तरफ से, यानी एडमिन ऐड कर सकता है, ये हमारे पास बिल्ट इन होके आ जाता है। इसके लिए हमें कोई भी कोडिंग नहीं करनी पड़ती। ये सब कुछ कैसे होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तीसरी आपकी जो फाइल इंपॉर्टेंट होती है वो होती है व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल। व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल में हम क्या करते हैं, जितने भी हमने एच टी एम एल के पेजेस बनाने होते हैं या फिर बैक एंड पे जाके जितना भी हमारा काम करना होता है वो हमारा इसी के अंदर आ जाता है। वो हमारा व्यूज़ डॉट पी वाई की फ़ाइल के अंदर आ जाता है। इसमें हम फंक्शन पे काम करते हैं। जो हमारी पाइथन है ये फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज आप कह सकते हैं इसको, कि यानी फंक्शन के ऊपर काम करते हैं हम। आपने यहाँ पे आ जाना है। इसके बाद आपने ये थ्री डॉट्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर क्लिक करके टर्मिनल और ये न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। टर्मिनल के अंदर जाके आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, डीजेंगो इंस्टॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने लिखना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। जब आप ये कमांड लिखेंगे, एंटर करेंगे फिर आप, और जब आप एंटर करेंगे इसके बाद आपके पास ये लिंक जनरेट होके आ जाएगा। आपने इस लिंक को कॉपी करना है यहाँ से और किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम इस लिंक को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एडमिन मॉड्यूल की तरफ जाना है। अब एडमिन मॉड्यूल की तरफ आप कब जाएंगे, यहाँ पे आपको एक लिंक ऐड करना होगा। आपने स्लैश और यहाँ पे लिखना है एडमिन। जब आप ये एडमिन यहाँ पे लिखेंगे तो ये एडमिन लॉगिन की इंटरफेस पे आपको ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एडमिन का जो यूज़र नेम है वो एडमिन दे सकते हैं, पासवर्ड भी आपका एडमिन ही होगा। लॉगिन पे क्लिक करना है आपने। जब आप लॉगिन करेंगे तो ये एडमिन का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे एडमिन हमारा क्या टास्क सर अंजाम दे सकता है, वो यूज़र्स को मैनेज कर सकता है, जितने भी हमारे पास यूज़र्स होते हैं। ठीक है, अभी हमारे इतने यूज़र्स हैं। एडमिन चाहे इसके ऊपर क्लिक करके इनको डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, या फिर इनको ये एक्टिवेट डीएक्टिवेट ये भी कर सकता है। ठीक है जी। तो इसके बाद जो आपने पीडीएफ वगैरह को अपलोड किया होगा एडमिन, वो पीडीएफ भी देख सकता है यहाँ पे आके। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल था। दूसरा हमारे पास जो मॉड्यूल है वो कौन सा है, पहले हम एडमिन साइड से जाके जितने भी हमारे पास अकाउंट्स हैं वो डिलीट कर देते हैं, ताकि फॉरगॉट पासवर्ड वाला जो हमारे पास अकाउंट बने यहाँ पे आके वो मैं आपको दिखा सकूँ। ठीक है जी। तो ये अकाउंट हमारे पास थे, ये एडमिन के अलावा बाकी सारे अकाउंट यहाँ से आपने डिलीट कर देने हैं, क्योंकि मेरे पास यही वाले अकाउंट लॉग्ड इन है। आपने इसको लॉग आउट करना है और होम पेज पे चले जाना है। यहाँ पे आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर पे आप यूज़र नेम देंगे, कोई भी दे सकते हैं आप, फर्स्ट नेम आप दें, लास्ट नेम दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस और यहाँ पे पासवर्ड।
ठीक है, पासवर्ड आपने वैसे ही देना है जैसे आप वीयू के अंदर देते हैं। तो ये आपके पास पासवर्ड आ गया है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे जब आप, तो ये आपका रजिस्टर होकर डायरेक्ट होम पेज के ऊपर आपको शिफ्ट करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पीडीएफ फाइल, अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि पीडीएफ फाइल को अपलोड करके एडिट भी करना है। जस्ट हमारा जो काम था वो ये था कि हमने पीडीएफ फाइल को क्या करवाना है, अपलोड करवाना है। तो यहाँ पे हम पीडीएफ फाइल को अपलोड करवा सकते हैं और नीचे हमारी अपलोडेड फाइल नज़र आ जाएगी हमें। बाद में जब आप फर्दर मोर इस पे काम करेंगे तो ये आपको कहेगा कि आप अपना इसको एडिट भी करें, पीडीएफ फाइल को या पिक्चर वगैरह को। यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पे आप जाके अपनी प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड पे जाके आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, फिर लॉग आउट। और यहाँ पे आपका एक और भी काम था, वो ये था कि आप फॉरगॉट पासवर्ड भी या रीसेट पासवर्ड भी कर सकती हैं। ठीक है ना, जैसे आप रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको वो ईमेल एड्रेस मांगेगा जिस एड्रेस पे आपका मेल आएगा। तो जो हमने यहाँ पे मेल दिया था ये वाला हम दे देते हैं। ये रीसेट माई पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये देखिए वो कहता है वी हैव मेल्ड यू इंस्ट्रक्शन फॉर सेटिंग योर पासवर्ड। आपने मेल को ओपन करना है। जब आप मेल को ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाली मेल आपके पास आ जाएगी। ठीक है, कि आप पासवर्ड को क्या करें, रीसेट करें। तो आपने इस मेल को ओपन करना है। इस मेल के अंदर आपकी एक लिंक होगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो ये आपको पासवर्ड रीसेट करने का मौका देगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड को क्लिक कर सकते हैं रीसेट करवा के। ये हमारा एक प्रोजेक्ट था और दूसरा हमारे पास जो था वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही था, बस इन दोनों के जो फ्रंट एंड इंटरफेसेस हैं या बैक एंड की थोड़ी सी फंक्शनैलिटी है वो हमने चेंज की हुई है। ठीक है, इसके लिए भी मैंने आपको जिप फाइल दी होगी। आपने इस जिप फाइल को क्या करना है, जिप फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट करना है और कोड एडिटर के अंदर जाके आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर से आपने टर्मिनल पे क्लिक करना है, टर्मिनल को ओपन करना है। और टर्मिनल के अंदर जाके आपने वही पाइथन manage.py की लिंक देनी है यहाँ पे। अब इसमें क्या चीज़ हमने डिफरेंट की हुई है, इसमें जो हमने डेटाबेस की टेबल्स हैं, पहले तो हमारी सिर्फ एक थी अपलोडेड फार्म वाली, लेकिन इसमें जो यूज़र की टेबल है या यूज़र की प्रोफाइल की टेबल है वो भी हमने बनाई हुई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये वाली हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पे लिंक सेम ही जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही लिंक आता है तो हम जाके जस्ट उस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे दूसरे वाला प्रोजेक्ट जो होगा वो रन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली लिंक आ गई है और इस लिंक को क्या करना है, हमने होम पेज पे जाना है। तो ये देखिए ये हमारा बिल्कुल पहले जो प्रोजेक्ट था हमारे पास उसमें हमने बूटस्ट्रैप को यूज़ किया हुआ था। इस पे हमने HTML और CSS की मदद से हमने बनाया हुआ है इसको। यूज़र चाहे तो यहाँ से रजिस्टर कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। एडमिन मॉड्यूल पे जाने के लिए बिल्कुल वैसे ही काम करना है हमने। यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करते हैं, इसका भी जो यूज़र नेम है वो एडमिन होगा, पासवर्ड है वो भी एडमिन होगा। ठीक है, इसकी इस चीज़ के अंदर हमने दो यहाँ पे टेबल्स बनाई हुई हैं। एक प्रोफाइल के, मतलब कोई यूज़र रजिस्टर करता है बाद में जाके वो अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करता है। इसी तरह अपलोडेड PDF वाला तो सेम ही है जिस तरह पहले था हमारे पास। तो इसका रीसेट पासवर्ड भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे पहले वाले प्रोजेक्ट का हमने देखा हुआ है। तो थोड़ा सा हम इसको रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे आके हम यूज़र नेम डालते हैं, हम कोई सा भी यूज़र नेम डाल देते हैं। पासवर्ड हम यहाँ पे डालते हैं। ये हमारे पास पासवर्ड आ गया और यहाँ पे भी पासवर्ड आ गया हमारे पास। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो अभी ये हमारा रजिस्टर नहीं हुआ क्योंकि ये जो यूज़र नेम था आई थिंक कि पहले से हमारे डेटाबेस के अंदर पड़ा था। और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो अभी ये रजिस्टर होगा। ठीक है जी, तो ये आपकी प्रोफाइल है, आप प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने नेम लेना है वो आप नेम लिख सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें ये हमारी प्रोफाइल पिक्चर है। अपडेट पे क्लिक करते हैं तो हमारी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी।
हम व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करें तो प्रोफाइल को हम व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह चेंज पासवर्ड है, हम वेबसाइट के अंदर से भी पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह पीडीएफ फाइल जो हमने अपलोड करवानी थी ये बिल्कुल वैसे ही थी, जस्ट हमने यहाँ से फाइल को अभी के लिए अपलोड करना था। बस ये हमारी फ़ाइल अपलोड हो गई है। अब इसका जो रीसेट पासवर्ड था वो बिल्कुल सेम तरीका ही होता है जेंगो के अंदर। जस्ट आपने यहाँ पे मेल देना होता है जिसके ऊपर आपकी लिंक आनी होती है। हाँ, ये मेल वो होता है जो आपकी वेबसाइट के अंदर पहले से रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपका प्रोटोटाइप था, आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। थैंक यू।